एकदम अंदाजा नहीं था। एकदम अंजादा ना, किसी को अंजादा नहीं। वो लोग इस तरीके से मारे हैं, वही चाहते हैं साहब हम लोग के न्याय मिले। उस पक्ष के जितने हत्यारे पक्ष के लोग हैं, कमोली के राजपूत घराने के लोग हैं, उसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। बनारस में जिस युवक सौरभ यादव की हत्या बेरहमी से सड़क के बीचों बीच की गई, उसके गांव हम चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़ैनी महासीपुर आ पहुँचे हैं। ये पूरा यादव बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर खेती किसानी और गौ पालन का कार्य यादव समाज के लोग करते हैं और इसी गांव के इस कोने में सौरभ रहा करता रहा, जो पढ़ाई करने के बाद फ़ौज की, जैसा बता रहे हैं, कि तैयारी कर रहा था और इस समय घर में मातम का माहौल है। सभी लोग यहाँ पर उस मातम में डूबे हुए हैं। जो घटना यहाँ पर घटी है और सौरभ के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ और किन लोगों को इनकी तरफ से आरोपी बनाया गया। जी, अपना नाम बताइए। बचाओ। कौन है इस घटना के पीछे लोग और क्यों आखिर आपके बच्चे को निशाना बनाया गया? निशाना बनोना साहब, वो फील्ड में थोड़ा हत्था-बाई हुआ, झोंकी झोंका, उसी में वो लोग इतना बड़ा व्यू बना दिए उसको जान से मारने के लिए। अब पूरी बात बताइए। कब, क्या क्या खेल मैदान में कुछ झगड़ा इस तरह का हुआ? खेल मैदान नहीं हो रहा था, उनमें हो रहा था कि मान ला वो गाड़ी लेके साहिल खड़ा रहना, वो आके टक्कर मार दिया। टक्कर मार दिया तो तो सौरभ ने बोला कि तई देख के चलाओ यार, तो उसको गाली गलौज दे दिए। कौन थे वो लोग? ए ठाकुर हुआ, यहाँ का नाम भी है। और ओकरे बाद आपके बगल के गांव के दूसरे गांव के ठाकुर लोग हैं? ठाकुर हैं कमौली गाँव। अच्छा। और तो ये करेरे हाथे झोंक दिया सौरभ ने? हाँ, सौरभ यादव करेरे हाथे झोंक दिया। साहिल के लेके उसको घर पहुंचा दिया। अच्छा। सौरभ गए इतने मतलब कौन लड़के हैं? कुछ नाम वाम जिनके खिलाफ आप लोग मुकदमा लिखाए हैं, कौन हैं वो लोग? ठाकुर हैं, सब लोग ठाकुर हैं। हाँ, नाम भी लिखल है, FIR भले को रखल हो, ताला बंद करके, दोनों ताला बंद तो हो। क्या यहाँ आप लोगों में पहले से कुछ इस तरह का झगड़ा विवाद होता चला? उतना हाँ। और कोई झगड़ा उसके ठाकुर और यादव में कुछ पहले से किसी तरह की कुछ नहीं। गांव, ये इस गांव के लोग और उस गांव नहीं में कभी मड़नी महासीपुर से ठाकुर लोग से झगड़ा रहा, बस वही झोंक दिया है करेरे हाथे। मड़नी महासीपुर इस गांव से ठाकुरों का झगड़ा रहता रहा? हाँ, तो वही झोंक दिया तो वो कहा कि तुमको हम जान से मारेंगे। तो पहले क्या अभी झगड़ा हुआ है क्या यहाँ के गांव वालों से? मतलब आपस में मनमुटाव बना रहता रहा? हाँ, लड़कन में गांव से झगड़ा नहीं है। अच्छा। लड़का माँ झोंकी झोंका किए हैं। मतलब यहाँ के लड़कों को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते रहे? अब जवन उनके इंद्री में हो, लेकिन जवन मौके पर ही भयल हो, तो ये लोग सोचे ना झोंकिए झोंका भले इनमें का हुई, तो वो लोग वही चानस खोजत है ना। चानस खोजत सौरभ के माला कोई अथवा कैले जोनी होला जिसे हो कि में हाँ मुखबिरी कैले से लोग मारे की तैयारी। आप लोग को ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की कोई बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का विवाद, छोटी लड़ाई लग रही थी? हाँ, तब की झोंकी झोंका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लोग गाड़ी में हाकी लेके खोज रहे थे। हाँ, बुला के साहब उसको जो मराया है उसको नहीं पता है कि नहीं हमको मारेंगे। एकदम अंदाजा नहीं था? एकदम अंजादा ना, किसी को अंजादा नहीं। वो लोग इस तरीके से मारे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वही चाहते हैं साहब हम लोग के न्याय मिले। हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे साथ सौरभ के पिताजी के अलावा और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, गांव के उनके परिजन हैं। जी, नाम बताइए। मटरू यादव हमारा नाम है। क्या चाहते हैं आप लोग? और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, तो क्या पहले से क्या इस दो गांवों में किसी तरह का बैर है? कोई बैर नहीं था, ये बच्चों के बीच का आपसी बैर है। और इन लोगों को खेल में, गेम में कैसे क्या झगड़ा लड़ाई था, कभी वो उसको मारते थे, कभी वो उसको मारते थे। गांव के बड़े लोगों में आपस में कभी कोई झगड़ा, पहले कोई लड़ाई? कोई नहीं है, गांव के बड़े में कोई चीज़ का कोई विवाद नहीं, टोटल बच्चों का। बच्चों को लेके पहले भी कोई झगड़ा होता रहा है? वो तो गेम खेल रहे हैं बच्चे, तो खेलने वाले बच्चे तो कहीं ना कहीं अपना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो घर वाले इसमें उतना माथा अपना नहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं? नहीं होते, बच्चे हैं आपस में समझ लिए, मगर बच्चे आपस में झगड़ा कर लिया और
इस झगड़े में उस पक्ष के जितने हत्यारे पक्ष के लोग हैं, कमोली के राजपूत घराने के लोग हैं, उसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं और रसूखदार लोग हैं। रसूखदार लोग हैं, जो कि प्रमुख से लेके मंत्री से लेके इस जगह के लोग जो हैं, ये सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या डर लग रहा है आपको इसमें, क्या इंसाफ नहीं हो मिलेगा? इसमें हमको इंसाफ चाहिए। हमारी मांग यही है, प्रदेश गवर्नमेंट से ही हमारी मांग है कि जितने हत्यारे हैं 48 घंटे का हमको अल्टीमेटम मिला है कि 48 घंटे में हम गिरफ्तारी करेंगे, तो 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर अन्यथा हम लोग और कोई कदम उठाने के लिए कल तत्पर भी आप लोगों ने वहाँ विरोध किया था। हम खुद ही हैं, हम खुद ही विरोध किए हैं। एसीपी साहब थे, एसपी सीओ साहब थे, आश्वासन मिला आपको? सीओ साहब ने 48 घंटे का लिखित आश्वासन हमको दिया है, वो मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड में रखा है। 48 घंटे का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 48 घंटे के बाद अगर वो कोई कदम ऐसा नहीं उठाती है, प्रशासन से लेके, गवर्नमेंट से लेके, मीडिया से लेके, सारे लोगों से मेरी यही आह्वान है कि सभी लोग मिलकर उनकी गिरफ्तारी तत्काल करवाएं, वो भी 48 घंटे के अंदर करवाएं। तो ये न केवल सौरभ के पिताजी हैं, बल्कि इस गांव में इस घर के बाकी परिजन भी हैं और अल्टीमेटम भी दे रखा है कि 48 घंटों में अगर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा इनको डर भी है कि वो कमोली गांव के रहने वाले ठाकुर परिवार के लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, मंत्री से लेके ऊंचे ऊंचे जिम्मेदारियों पर वो हैं भी और इस तरह से पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं। तो लिहाजा इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है। अगर उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये आगे और अपना विरोध आंदोलन तेज कर देंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।